तो चलो आज हम जो एक्सरसाइज है हमारा, कौन सी एक्सरसाइज है? 10A प्रॉफिट और लॉस, ठीक ना। इसमें हम कौन सा क्वेश्चन पढ़ रहे हैं? क्वेश्चन नंबर आज पढ़ना है हमको 19, ठीक। हम लोग 18 तक पढ़ लिए हैं। अब क्वेश्चन नंबर 19 को ध्यान से देखो और स्टेप बाय स्टेप देखो आप लोग। क्या दिया हुआ है? ए डीलर गेट्स ₹56 लेस if instead of selling of a chair at the gain of 15% and sold at the gain of 8%, find the cost price of the chair. अब ये दो लोगों को, ये देखो दोनों में ही गेन है। जो आपका पिछला जो क्लास आप देखे होगे तो उसमें दिया हुआ था एक बार गेन और एक बार लॉस दिया हुआ था, लेकिन यहां पर दोनों ही बार उसने क्या किया पाया है? गेन ही पाया है, यानी प्रॉफिट पे ही बेचा है। बस डिफरेंस क्या है प्रॉफिट का? एक बार 15% पे बेचा है और एक बार 8% पे बेचा है। तो जाहिर सी बात है कि इसके बारे में मैं आपसे बताया भी था क्लास में, प्रीवियस क्लास में आपको बता भी दिया था कि भाई वही सामान है, किसी को किसी रेट में देता है, किसी को किसी में। दुकान वालों की तो ये आदत होती है, वो जिसको भी देते हैं कहते हैं कि बस भैया ये आपके लिए है, हाँ आपके लिए है, आप अपने हैं, सबको यही वो करते हैं। तो भाई ये उनका एक अपना सेलिंग करने का तरीका होता है। वही कपड़ा किसी को 500 रुपए का भी देंगे तो भी ये सिर्फ आपके लिए है, वही कपड़ा किसी को 600 का देंगे भैया बस सिर्फ आपके लिए है। और वही अगर कोई लेडीज पहुंच गई, खूब उस पर लड़ी झगड़ी, वो उसको 400 में भी देगा तो बोलेगा ये तो बस आपको दे दिया हूं 400 में, नहीं तो मैं किसी को देता नहीं हूं, ठीक ना। तो ये चीज है, तो ये वही चीज इस क्वेश्चन में भी आपको दिखा रहा है। क्या कह रहा है कि जब चेयर को एक चेयर को एक बार बेचा तो 15% प्रॉफिट पे बेचा और दूसरी बार बेचा तो 8%, तो उसके बीच में जो डिफरेंस आ रहा है वो कितने का आ रहा है? 56 का आ रहा है, दिया है ना। 56 रुपीज का आपका डिफरेंस आ रहा है। तो अब चलिए, जैसा कि बातों से ही और आपको समझाने से ही ये पता चल गया कि 15% और 8%। तो पहला टारगेट है हमारा कि सीपी दिया नहीं है और सीपी ही फाइंड करना है। सो लेट द सीपी इक्वल एक्स, ध्यान से देखना, सीपी इक्वल एक्स। आपकी दो कंडीशन है। तो फर्स्ट कंडीशन में जो गेन परसेंट है बेटा वो क्या है? गेन परसेंट है आपका 15%। तो गेन कितने का हुआ? गेन कितने का हुआ? सीधे सीधे x इंटू 15/100, यानी कि 15x अपॉन 100। एंड सेकेंड केस में हमारा जो गेन है वो क्या है? गेन परसेंट है हमारा 8%। तो इस कंडीशन में हमारा गेन क्या हुआ? x इंटू 8/100 मीन्स 8x अपॉन 100। अब यहां पर दो प्रॉफिट दिया हुआ है, दो प्रॉफिट दिया हुआ है कि नहीं? अब इन दोनों प्रॉफिट का डिफरेंस कितना दिया हुआ है? 56। ये मैंने आपका क्वेश्चन कह रहा है कि भाई एक को, जाहिर सी बात है भाई, एक को 15% फायदे पे बेचा है तो ज्यादा ही बेचा होगा और दूसरे को 8% पे बेचा है, तो इनको ये जो बेच रहा है तो इनके बीच का डिफरेंस जो कि वहां पे लॉस के रूप में दिया हुआ है, तो उसको नुकसान हो गया। भाई कह रही यार इतने का मैं बेचा होता तो 56 मेरा हो गया होता। सो इस कंडीशन में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा क्या हो रहा है? आप ही बताओ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा क्या हो रहा है? 15x अपॉन 100 माइनस 8x अपॉन 100 इक्वल 56। अब यहां तक तो किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। सीधे सीधे आपका कंडीशन दिखाई दे रहा है 7x अपॉन 100 इक्वल 56, और यहीं से आपको आंसर दिखाई दे रहा है 800। दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है? बस सॉल्व आपको करना है x की वैल्यू 56 इंटू 100 अपॉन 7। 7 1 जा 7, 7 8 जा 56, देन 800 रुपीज आपका सीपी आ गया कि नहीं आ गया? और एकदम स्टेप बाय स्टेप आया है, इसमें आपको कोई तकलीफ नहीं होने वाली। फिर भी एक बार आप अपनी तसल्ली के लिए देख लो, जहां पे समझ में ना आया पूछ लो।
जल्दी से देखिए और पूछ लीजिए। यार तो चलिए अब यहां पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा दिया है वो क्या है कि ए साइकिल वाज सोल्ड एट ए गेन ऑफ 10%। एक साइकिल है जिसको 10% प्रॉफिट पे हमने क्या कर दिया, बेच दिया। हैड ही बीन सोल्ड फॉर ₹260 मोर, अगर वो 260 रुपए और अधिक में बेचता, देखो ध्यान से, कितने में बेचा है नहीं पता, लेकिन अगर जितने में बेचा उससे 260 रुपए 260 रुपीज मोर में बेचता तो उसको कितना प्रॉफिट हो जाता, 14%। दिया है कि नहीं दिया है? द गेन वुड हैव बीन 14% कॉस्ट प्राइस ऑफ साइकिल। सेम जो प्रीवियस क्वेश्चन आपने किया हुआ है ये उसी का 2 कॉपी दिया हुआ है। क्या कह रहा है कि एक साइकिल को अगर मैं 10% प्रॉफिट में बेच रहा हूं, पहले कितने में बेच रहा हूं, 10% में, अगर मैं उसमें 260 रुपीज सिर्फ ऐड करता, यहां पे सोल्ड का मतलब बस कंफ्यूजन क्या हो जाएगा कि आप लोग एसपी समझ लोगे, वो एसपी नहीं है, वो है 10% और 14% के बीच का डिफरेंस। 10% और 14 के बीच का डिफरेंस, बस यही चीज नहीं समझोगे जो वो लिखा हुआ है। लिखा है हैड इट सोल्ड 260 मोर। अब उस मोर को कोई ध्यान नहीं देता है जो मोर लिखा है, और वो सिर्फ सोल्ड पे बस देख लेते कि आप क्या हो गया, चलो भाई सोल्ड है 260, 10% आपको दिया हुआ है प्रॉफिट और आप सीपी फाइंड कर लेते कि नहीं कर लेते। लेकिन यहां पे उससे बस चेंज क्या हो गया कि जो प्रीवियस क्वेश्चन है सेम आप उसी पे आ गए, एकदम सेम आ गए। सबसे पहला वर्क वही सीपी ऑफ एक्स, हमने सीपी क्या माना, लेट द सीपी ऑफ एक्स, हमने मान लिया कि सीपी क्या है, एक्स है। बेटा फर्स्ट केस क्वेश्चन को पूरी तरह से अंडर, फर्स्ट केस में क्या हुआ है हमको, गेन, क्या हुआ है, गेन है। गेन परसेंट कितना है, 10% है ना। जब गेन 10% है तो गेन कितना हो जाएगा, x इंटू 10/100। कहने का मतलब है कि 10x अपॉन 100। देखिए मैं जानबूझ के कटपिट नहीं कर रहा हूं क्योंकि इस तरह से कटपिट करने पे बहुत आपको फायदा होने वाला नहीं है, लेकिन आगे जब चलेंगे तो ये जो 100 और 10 है बड़े इजी से आपके क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। सेकेंड केस आपका क्या बना, सेकेंड केस में आपका क्या है बेटा, गेन 14% है बेटा। 8% तो प्रीवियस क्वेश्चन का था, ठीक, 14% है तो उस कंडीशन में हमारा गेन कितना हो रहा है, 14x अपॉन 100, ठीक। अब यहां पे ध्यान आपको एक चीज देना है जो मैं बोला हूं, भाई सोल्ड किया है 260 में, यानी यहां पे हमको एसपी फाइंड, एसपी, यहां पे एसपी क्या होगा, मैंने एक बोला हुआ है, तो आपका ये जो एक्स था, एक्स में 10x अपॉन 100 होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। अगर ये हो रहा है तो ये हो जाएगा आपका 110x अपॉन 100 से x को किए एंड देन 10 हो गया। ठीक उसी तरह से यहां पे हमारा गेन परसेंट, गेन आ गया, देन एसपी हमारा दूसरी केस में क्या हो जाएगा, x प्लस 14x अपॉन 100 इक्वल 114x अपॉन 100। ये देखो एक एसपी दिया है और ये दिया हुआ है ये दूसरा एसपी, और इन दोनों एसपी के बीच में कितने का डिफरेंस वो बोला, 260। यही बोला है ना कि 260 रुपए अगर हम अधिक का बेचें तो हमें 10 के बजाय कितना प्रॉफिट होगा, 14% होगा। तो चलो भाई हम 14% प्रॉफिट पे ले चलते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों एसपी को हम लिखते हैं यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में 114x अपॉन 100 माइनस 110x अपॉन 100, और ये है 260 है ना। बस अब इसी को आपको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व कर लोगे क्वेश्चन इजी हो जाएगा। देख लो ध्यान से, पहली चीज तो नीचे कुछ करना ही नहीं है, इसीलिए मैंने कटपिट नहीं कर रहा था।
अब यहाँ पे क्या हो गया, 14x हो गया कि नहीं हो गया, हुआ कि नहीं हुआ, सीधे 14x हो गया, इक्वल हो गया 260, देन x इक्वल 260 इंटू 100, ओ सॉरी 4 अपॉन 4 से नो 100 को कट मत करो ना, ट्राई करो इधर, 100 का मल्टीप्लाई आपके लिए इजी होगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 4 6 जा 4 5 जा कितना हो गया 6500, 6500 रुपीज आपका उसका सीपी है। ओके, एक बार आप ध्यान से देख लो, एक बार मैं भी रीचेक कर ले रहा हूं, ठीक ना। यस, आपका आंसर एकदम सही है, 6500 जो रुपीज है ये उसका है सीपी। अगर 10% पे आप बेच रहे हो इसका, और फिर उसके बाद अगर 260 रुपए अधिक किए तो 14% का आपको प्रॉफिट होने वाला है। जल्दी से कर लीजिए।